बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे दोस्तों, एक बार फिर इंसानों के जंगल से तंग होकर उकता कर मैं जानवरों के जंगल में आया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अगर बच्चा आपको दिखा सके, बड़ा खूबसूरत माहौल है। कुछ बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं जिन पर मैं ये व्लॉग करूँगा, और शुरू में आपसे ये गुजारिश करूँगा, ख़ास तौर पर मेरे नौजवान, मेरे बच्चे, मेरे तालिब इल्म जो मुझे देख रहे हैं, इस व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा। मैं कुछ आपकी नॉलेज में ऐसा इजाफ़ा करूँगा जो शायद पहले आप नहीं जानते। और पाकिस्तान का मीडिया, इंडिया का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी आप तक वो सच्चे हक़ाइक़ नहीं पहुँचाता जो कि दायमी सच्चाइयाँ हैं, जो कि असल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आपको नहीं बता रहा। इस्लामाबाद में मेला लगा है। पाकिस्तान जंग रुकवा रहा है अमेरिका की और ईरान की। इसके अलावा भी इस्लामी दुनिया में बहुत से डिस्प्यूट्स हैं, बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामी दुनिया का कोई एक मुल्क भी ऐसा हो जिसके डिस्प्यूट्स ना हों। और ये ईरान और अमेरिका की जंग से भी कहीं बड़े मामलात हैं। वहाँ पर मुज़ाकरात नहीं कराए जाते, वहाँ पर हम अमन के पायंबर नहीं बनते, वहाँ पर अमन के लिए मुज़ाकरात नहीं कराते, बल्कि इवन के उन चीज़ों को हमारा मीडिया, इस्लामी दुनिया का मीडिया हाईलाइट भी नहीं करता, उन डिस्प्यूट्स को जो कि रियल इश्यूज़ हैं। आलम इस्लाम को, पाकिस्तान को किसी भी गैर से, आलम कुफर से ख़तरा नहीं है। हमारे जो मसाइल हैं, हमें सबसे बड़ा ख़तरा हमारे अंदर से है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कहा है, हुक्म दिया है कि मेरी रस्सी को मजबूती से थमो और तफरके में ना पड़ो। ये कुरान की आयात मुबारक का तर्जुमा है, इसमें कोई कमी बेशी में नहीं कर रहा। अब हमारा क्या, हम अल्लाह की रस्सी को कैसे थामे हुए हैं? मैं आलम इस्लाम के मोटे मोटे जो मेरे जहन में आ रहे हैं, मैं गिनता हूँ कि इस्लाम में, आलम इस्लाम का एक मुल्क बताएं जिसके डिस्प्यूट्स नहीं है। अमेरिका के डिस्प्यूट को छोड़िए, पाकिस्तान के अंदरूनी डिस्प्यूट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं। खैबर पख्तूनख्वा का मसला, बलूचिस्तान का मसला, और हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान, उस पर हम हमला करके सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं। और हम खुद अफ़गानिस्तान के लिए मुज़ाकरात, नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हम अमेरिका बहादुर, इसराइल बहादुर और ईरान की जंग को ख़त्म करवा के ढंढोरे पीट रहे हैं, डांस कर रहे हैं। पाकिस्तान के मसाइल की, पाकिस्तान के ईरान के साथ भी हमेशा डिस्प्यूट्स रहे हैं। अफ़गानिस्तान के ताजिकिस्तान के साथ डिस्प्यूट्स हैं, ताजिकिस्तान के उज़्बेकिस्तान के साथ हैं, उज़्बेकिस्तान के तुर्कमानिस्तान के साथ हैं, अज़रबैजान और ईरान के आपस में डिस्प्यूट हैं। मैं आलम इस्लाम के मोटे मोटे डिस्प्यूट जल्दी गिन लूँ, उसके बाद मैं बात आगे बढ़ाऊँगा। अच्छा, ईरान के टर्की के साथ भी डिस्प्यूट है, ईरान का इराक़ के साथ डिस्प्यूट है, ईरान का शाम के साथ डिस्प्यूट है। इराक़, शाम, तुर्की और ईरान में रहने वाले कुर्द हैं, उनके इन सब मुल्कों के साथ डिस्प्यूट्स हैं। वो इनके साथ नहीं रहना चाहते, अलग होना चाहते हैं। चलें, यहाँ से निकलें, अपने अरब भाइयों की तरफ जाएं। सऊदी अरब के यूएई के साथ डिस्प्यूट है, यूएई के अपने सऊदी अरब के साथ डिस्प्यूट्स हैं, कतर के सऊदी अरब के साथ डिस्प्यूट्स हैं, बहरीन के हैं, यमन और सऊदी अरब का डिस्प्यूट तो आपको दुनिया जानती है। चलें, कोई अरब मुल्क ऐसा नहीं है जिनके बामी डिस्प्यूट्स ना हों। चलें, वहाँ से भी निकलें, अफ्रीका चले जाओ। मोरक्को के अल्जीरिया के साथ डिस्प्यूट है, अल्जीरिया का लीबिया के साथ डिस्प्यूट है, लीबिया का इजिप्ट के साथ डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं। अच्छा, इजिप्ट का सूडान के साथ भी डिस्प्यूट है, इजिप्ट का इथोपिया के साथ भी डिस्प्यूट है। अल्जीरिया और नाइजीरिया के आपस में, नाइजर और नाइजीरिया के आपस में डिस्प्यूट हैं। माली के शायद नहीं है, और मरीतानिया के मेरे ख्याल में थोड़े कम डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन अंदरून खाना उनकी भी लड़ाइयाँ हैं। अब आलम इस्लाम में एक सिंगल मुल्क में तलाश कर रहा हूँ, या अल्लाह कोई आलम इस्लाम का ऐसा मुल्क जिसके डिस्प्यूट ना हो। इन डिस्प्यूट्स की तरफ ना कोई तवज्जो दे रहा है, और ना इन बामी डिस्प्यूट्स को हल करने की तरफ हमने कभी एक कदम भी उठाया हो। आप मुझे बता दीजिए। OIC
OIC इज़ जस्ट OIC, इस्लामिक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका क्या किरदार रहा है वो भी एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे में इस्लामाबाद में चलो हम इसे अच्छा मानते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जंग शुरू हुई, इस जंग का ज़रा अंदाज़ा लगाइए। ये जंग शुरू हुई, ईरान एक बरादर इस्लामी मुल्क था, उसकी हमायत में एक भी मुल्क, एक अफ़गानी हैं वो कुछ ही तक बोले हैं कि आप हमारे भाई हैं, तो बाकी अफ़गानियों के पास है कुछ नहीं। सिंगल इस्लामिक कंट्री ऐसा नहीं है जिसने ईरान के साथ अज़हार यकजहती की हो। हालांकि अवामी सतह पर पाकिस्तान में आप आम आदमी से पूछें तो 90% से ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम ईरान के साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान ईरान के साथ नहीं हैं। अब अमेरिका ने जब हमला किया और इजराइल ने ईरान पर, तो वो हमले हुए कैसे? अमेरिका के अखबारों में छुपा के हमें अरबियों ने कहा, अरब हमारे शहजादे हैं, उन्होंने कहा हम पैसे भी देंगे तुम ईरान पर हमला करो। सोचने वाली बात है मेरे पाकिस्तानियों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों कि हमारे अरब भाइयों ने खुद कहा कि आप ईरान पर हमला करो। हम अमेरिका को कहा, बल्कि यहाँ तक कहा कि इस जंग में जो खर्चा उठेगा वो भी हम देंगे, अब ईरान को मारो। अब ईरान के पास इन्हें पता नहीं था कि ईरान कितना ताकतवर है और ईरान ने हमारे साथ आगे से करना क्या है। अनएक्सपेक्टेडली ईरान इनकी तवक्कुआत से ज़्यादा मजबूत निकला है। और जब इन्होंने ये महसूस किया है, हफ्ता 10 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के बाद महसूस कर लिया था कि यहाँ पर तो हम ईरान को में रिजीम चेंज नहीं कर सकते, अपने मकासद तो हम हासिल ही नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर वो रवायती हथियारों से जंग लड़ेंगे तो ईरान के साथ से वो फतह वो जीत ही नहीं सकते। एक ही है, या तो हाइड्रोजन बम या कोई न्यूक्लियर बम ईरान पर फेंकें आके, इसके अलावा। और यह काम इतना आसान है नहीं है कि पूरी दुनिया देख रही है। और हमारे अरब भाइयों से जब ये हमले हुए तो जंग तो होती ही नहीं। हमारे अरब भाई हैं, कतर है, कतर से अमरीकी अड्डे ख़त्म कर दो, कुवैत से अमरीकी अड्डे ख़त्म कर दो, सऊदी अरब से अमेरिका के अड्डे हैं वो ख़त्म करो, उसकी थानेदारी करो, उसे कहो वो अपने मुल्क में जाकर आराम से रहे, आप अपने अपने मुल्क में आराम से रहें, सवाब दारैन हासिल करें, कोई ख़तरा नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि अमेरिका 7 समंदर पार हज़ारों माइल दूर से आकर वो इतना बड़ा ठेकेदार कैसे है, उसे अड्डे आपने दिए क्यों हैं इस्लामी मुल्कों ने? हकीकत यह है कि इस्लामी दुनिया के जो हुक्मरान हैं तकरीबन आलमोस्ट हर जगह हम उनके ग़ुलाम हैं। हमारे हुक्मरान, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अगर बात करूं, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एक ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यहाँ के लीडरों में एक खुददारी होनी चाहिए। हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नेचुरल रिसोर्सेज में भी पाकिस्तान बहुत अमीर है। ये तो इन्होंने हमें मार दिया, बर्बाद कर दिया इन हुक्मरानों ने। पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क नहीं है। ये आज जो ज़ुबूहाली है, जो तबाही है, हर आदमी परेशान है। और यहाँ पर 2 करोड़ बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर बैठे हैं, तरक्की में हम सबसे पीछे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा। ये सारे कुछ ये तमाशे किस वजह से हैं? हमारे इन हुक्मरानों की वजह से। ये हमारे हुक्मरान पक्के ये एक फोबिक डिजीज़ है। ये समझते हैं कि इनका इक़्तिदार तभी दवाम पकड़ेगा, तभी ये पूरी ज़िंदगी हुक्मरानी कर पाएंगे जब अमेरिका बहादुर की छतरी इनके ऊपर होगी, जब अमेरिका बहादुर का दस्ते शफ़क़त आसम मुनीर, शरीफ शहबाज हो या इमरान खान हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, इससे पहले जितने लीडर आए हैं उनकी मेंटालिटी ये है कि अमेरिका बहादुर का साया हमारे सर पर होगा तो हमें इक़्तिदार से कोई नहीं हटा सकता। जबकि ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका बहादुर मेहरबान था यह्या खान पर भी, अमेरिका बहादुर मेहरबान था अयूब खान पर भी, लेकिन अयूब खान जब गया तो अमेरिका बहादुर ने उसे अड्डा नहीं डाला। यह्या खान जब गया तो किस हाल में गया, कहाँ है उसकी कब्र, ये भी तुम पाकिस्तानियों नहीं जानते होगे। अमेरिका बहादुर की मेहरबानियों से जुल्फ़िकार अली भुट्टो आया, लेकिन जब वो फांसी चढ़ा तो अमेरिका बहादुर वहाँ नहीं था। अमेरिका बहादुर की मेहरबानियाँ ज़िया-उल हक़ पर भी थीं, लेकिन जब ज़िया-उल हक़ हवाओं में उड़ा अमेरिका बहादुर वहाँ नहीं था। अमेरिका बहादुर नवाज शरीफ और उसके बाद जितने भी आए हैं, इवन के परवेज़ मुशर्रफ जो भी आए हैं, अमेरिका बहादुर इन सब पर मेहरबान था। लेकिन जब वो गए तो कुत्ते की तरह, लूमड़ी की तरह चले गए। उस वक्त अमेरिका बहादुर उनके साथ नहीं था। आज आसिम मुनीर के पास इक़्तिदार है, डंडा है, अपने मुल्क के अवाम को मार मार के, गोलियां मार मार के
اتنا ڈرایا ہوا ہے کہ وہ بول نہیں سکتے. تمہاری بات یہی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ امریکہ بہادر جب تمہارے جانے کا وقت آئے گا, جب میرا رب فیصلہ کر لے گا کہ تو نے جانا ہے, تو امریکہ بہادر وہاں پر اس کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا. اور جب تم چلے جاؤ گے تو دنیا آپ کو کیسے یاد کریں گی. آپ ماضی کے یزیدوں فرعونوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب جو دنیا سے چلے جاتے ہیں, بظاہر دیکھیں بظاہر تو یزید جیت گیا تھا, حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد 2-3 سال یزید حکومت نہیں کر سکا. آج حسین رضی اللہ عنہ زندہ ہیں, ہمارے دلوں میں ان کی حسین نام ہی اتنا پیارا ہے, جب نام ہی آتا ہے تو ہمارے دل میں عزت اور تکریم پیدا ہوتی ہے, اور یزید کا نام ہی آتا ہے تو نفرت کی بدبو آتی ہے, نفرت کی بدبو آتی ہے آپ کو. تو ان کی بھی یہی وقت کے یزید تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے. ان پر لعنتیں برستی ہیں, موت کے بعد ان کی قبروں پر بھی لعنتیں برستی ہیں. میرے پاکستانیوں, میرے نوجوانوں, ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا انڈیا کے ساتھ کشمیر کا ہے. کشمیر میں 1,30,000 ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, معصوم بچے مارے گئے ہیں. اس کے لیے پاکستان کو مذاکرات کرنے چاہیے. اس کے لیے پاکستان نے کبھی اتنی زور سے آواز نہیں اٹھا رہا. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. فلسطین ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اسرائیل کا, اسٹیٹ آف اسرائیل کا قیام ہی اللیگل ہے, غیر اخلاقی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے ہر ملک سے اٹھا کر انہیں آباد کیا ہے, اور مسلمانوں کی ساری زمین پر قبضہ کر کے جن کی وہ زمینیں ہیں انہیں مار کے آپ نے نکال دیا. مظلوم فلسطینیوں کو, ان کے لیے آج کوئی آواز نہیں ہے, خاموشی. غزہ میں جو تماشا لگا آپ نے دیکھا, لبنان میں جو تماشا لگا آپ نے دیکھا. تو یہ جو مسائل ہیں, یہ جو ہماری ٹھکائیاں ہو رہی ہیں, میرے پاکستانیوں, میرے نوجوانوں, میرے بچوں, یہ ہمارے نااہل حکمرانوں کی وجہ سے, اور ایسے حکمران جو کہ غلام ہیں. ظاہر ہے جب آپ کے حکمران ہیں, آپ اپنے آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم امریکہ کے غلاموں کے غلام ہیں, ہم انگلینڈ کے غلاموں کے غلام ہیں. ابھی آتے ہوئے میں بچے کو کہہ رہا تھا, افریقہ کے 10 اسلامی ملک ایسے ہیں جہاں پر آج بھی فرانس کا ہی سکہ چلتا ہے. فرانس کی اجازت کے بغیر وہ عملی طور پہ وہ پکے فرانس کے آج بھی غلام ہیں. اور ریسٹ آف دا اسلامک ورلڈ, ہمارے خلیجی, ہمارا پاکستان ہو, انڈونیشیا, ملیشیا, یہ سارے کے سارے ان کے حکمران امریکہ کے غلام ہیں, اور ہم اپنے ملک کے فیلڈ مارشلوں اور اپنے پردھان منتریوں کے غلام ہیں. اگر ایران کا اچھی بات ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, ہو جانا چاہیے, مسلمان ہیں, غیر مسلم ہیں, مذاکرات کروانا اچھی بات ہے. 2 بندے لڑ رہے ہوں, 2 کتے بھی لڑ رہے ہوں تو انہیں الگ کر دینا چاہیے, اچھی بات ہے یہ. لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے, پریشانی والی بات یہ ہے کہ اس کو اتنا میڈیا پہ کوریج, اتنی بڑی کامیابی, ہمارا فیلڈ مارشل ٹائیاں لگا کر اور ایسے استقبال, ریڈ کارپٹ بچھا کر, اس طرح کی تکریم و عزت, تو خدا کی قسم میں حیران رہ گیا ہوں. تمہیں بھی کبھی کسی نے یہ عزت دی ہے کہ تم وہ وہاں سے کہ کھوتے دے پتر آئے نے تو کھوتے دے پتر انہوں نے استقبال کر رہے ہیں, تسی کوئی بندے دے پتر تو ہے گئے ہوئی نہیں. ایسی تکریم و عزت تو خدا کی قسم تم نے اپنے اللہ کو نہیں دی ہوئی. اگر ہم اللہ کے آگے جس طرح تم امریکہ سے یہ عزت, تو صرف اس کے آگے جو جھکاؤ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو, امن کا نوبل انعام. ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ, تیری عظمت کو سلوٹ. یو آر دا سیویئر آف ہیومینٹی, یو آر سیویئر آف ملینز آف پیپل. تم انسانوں کے, دیکھو بھائی, انسانوں کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے یا امریکہ ہے؟ ہمارا وزیر اعظم کہہ رہا ہے امریکہ ہے. تو اس طرح کے کھٹ پتلی تماشے ہیں. اسلامی دنیا یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامیاب مذاکرات ہیں. جنگ ویسے بھی انہوں نے روکنی تھی, جنگ تو ختم ہو جائے گی, لمبے عرصے تک یہ جنگ نہیں چلے گی. امریکہ خود چاہتا ہے اس جنگ سے نکلنا. مذاکرات ہوں یا نہ ہوں, یہ جنگ اس نے ختم کرنی تھی, کیونکہ امریکہ کو شکست نظر آ رہی تھی. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ ہم کل یہ نعرے لگائیں گے ہم نے جنگ ختم کرائی. یہ کسی نے جنگ ختم نہیں کرائی.
अमेरिका जंग नहीं लड़ सकता, अमेरिका हार चुका है, ईरान जीत चुका है। अब अमेरिका को भागने का रास्ता फराहम करने के लिए हम अमेरिका की हमारे हुक्मरान अमेरिका को बाइज़्ज़त तरीके से भागने में उसकी मदद कर रहे हैं। यही असल हकीकत इसकी यही है। ये मैं जंगल में आया हुआ था, दिल की बातें आपके साथ की हैं, तो मैं आपका थैंकफुल हूँ जो दोस्त मुझे देखते हैं। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ज़रा जंगल की भी आपको नज़ारे करवा दूँ। मैं जंगल में इसलिए आता हूँ कि अपने दोस्तों को भी ये देखें कितना पुरअमन माहौल है यहाँ पर। जगह आप बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊँगा ये जगह कौन सी है, ये आप बताएंगे ये कौन सी जगह है। मैं जंगल में हूँ, ज़रा इधर भी दिखाओ, इधर भी दिखाएं, स्लिप ना हो जाना यार, ये स्लिपरी जगह है। तो ये देख लें, मुझे भी दिखाओ। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है। मैं हमेशा आपकी आवाज़ बनता हूँ, आपकी उमंगों की तर्जुमानी करता हूँ। इसलिए वक्त के यजीद, वक्त के फ़िरौन मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान डिजिटल फायरवॉल्स लगाते हैं। उस फायरवॉल के असरात को ज़ायल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और एक और बात, अगर आपका कोई जेन्युइन मसला है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह तारिक खान आपकी भी आवाज़ बनेगा। इस वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, शाम को मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।